नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे शानदार कुछ पेड़ बताने वाला हूं जिन पेड़ों को अगर आप लगा लेते हैं तो बकरी पालन में हो रहे खर्च को आप आधा कर सकते हैं। वहीं जिन बीमारियों से आप इस समय लड़ रहे हैं, आपके बकरे परेशान हैं जिन बीमारियों की वजह से, जिन बीमारियों का इलाज कर करके आप थक गए हैं, जिन बीमारी की वजह से आपके बकरे कमज़ोर हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन सभी बीमारियों का इलाज भी उन्हीं पेड़ों से समय रहते कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च के, एकदम फ्री में। जी हाँ, अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको जो मैं पेड़ बताने वाला हूँ, अगर आपने वो लगा रखे हैं तो उनका इस्तेमाल जान लीजिएगा कि कैसे उनका उपयोग करना है, क्योंकि आज के वीडियो में बताऊँगा। और अगर नहीं लगाए हुए हैं तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, उन पेड़ों को लगा लीजिए, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और बकरी पालन में हो रहे खर्च को एकदम कम कर देंगे। तो दोस्तों, इन सभी पेड़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको मैं हमारे अपने फार्म पर वही सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, जो कि आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो अपने को भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एकदम सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जो कि प्रैक्टिकल बेस होती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन पेड़ों के बारे में जिन पेड़ों का इस्तेमाल बकरी पालन में सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिनकी पत्तियां बकरी पालन में इस्तेमाल की जाती है, जो पेड़ आगे जाकर समय से फल भी देंगे, जिससे कि आप मार्केट में सेल करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और उन्हीं पेड़ों की जो छाल होती है, जो पत्तियां होती है, उनसे कई तरह की बकरियों की बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं एकदम फ्री में, जो पेड़ बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, उन पेड़ों की तरफ चलते हुए बता देता हूँ कि सबसे पहला जो पेड़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह हमारे अपने फार्म पर लगा रखा है। यह पेड़ है नीम का पेड़। नीम के पेड़ से सभी लोग वाकिफ है। अगर आप नीम का पेड़ अपने फार्म पर लगा लेते हैं तो जब भी आपके बकरी में स्किन डिजीज होती है, चमड़ी में किसी तरह का रोग होता है, खुजली होती है, बाल झड़ते हैं, तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उससे नहला देते हैं तो इन्फेक्शन दूर हो जाता है। वहीं अगर कहीं चोट लग जाती है, वैसे में आप एंटीसेप्टिक जो बाहर से ऑइंटमेंट लेकर आते हैं, कई तरह के लिक्विड लाते हैं, जैसे डेटॉल लाकर साफ करते हैं, तो नीम की पत्तियों को पानी में गर्म करके हल्का सा हल्दी डालकर आप उससे उसको वॉश कर सकते हैं, जिससे कि सारे बैक्टीरिया कीटाणु मर जाते हैं। वहीं अगर हफ्ते में एक बार, 7-8 दिन में एक बार अपने बकरियों को सुबह सुबह खाली पेट नीम की पत्ती खिला देते हैं, तो आपको कभी भी जो महंगी डिवॉर्मर आती है, पेट के कीड़े मारने की दवा आती है, वो दवा पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके बकरी लीवर भी कमज़ोर नहीं होगा, पाचन क्रिया एकदम मस्त रहेगी। उसके बाद में जब नीम की पत्ती आप खिलाएंगे तो आपके बकरी की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोध क्षमता, वो भी बहुत पावरफुल रहेगी। तो नीम का पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पेड़ की ओर। आप देख सकते हैं, ये है मोरिंगा का पेड़। जी हाँ, जिसे मुंगना भी कहा जाता है, जिसे सहजन भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी शब्दों में ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। इसमें बड़ी बड़ी फलियाँ लगती है। यह जो पेड़ है, इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जब भी बकरी ग्रोथ पर होते हैं, बच्चा होता है, ग्रोथ पर होता है, या बकरी बच्चा दे देती है, उसके बाद दूध से बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल जाता है। वैसे में अगर आप इन पत्तियों को उनको खिलाते हैं तो सही मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डेली बेसिस पे 200-250 ग्राम पत्ती भी खिलाते हैं, छोटे बच्चों को 100 ग्राम पत्ती खिला देते हैं, तो कैल्शियम की 100% पूर्ति करेगा। मार्केट से जो महंगा से महंगा हम कैल्शियम लाकर देते हैं, जो केमिकल बेस होता है, जिससे कि बकरे में रिजल्ट भी बहुत धीरे आता है, वही इन मोरिंगा की पत्ती को आप खिलाएंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। नेचुरल है, केमिकल फ्री है, किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। इसके बाद इनकी पत्तियों को हम हमारे अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर हम भी उसे खा सकते हैं, डेली गर्म पानी में पी सकते हैं, तो हमें भी कैल्शियम की पूर्ति होती है। इसके बाद इसमें फल भी लगते हैं। इन फलों को हम घरों में सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये पेड़ बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी फल भी देने लगता है। और इसका जो फल है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका फल मार्केट में बहुत महंगे प्राइस में बिकता है, जिससे कि एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो जाता है। बकरी पालन से तो पैसा कमाएंगे ही, वहीं ये भी जो पेड़ है, ये 12 पेड़ भी होते हैं, 12 महीने फल देते हैं। तो वैसे में 12 महीने फल आते रहेंगे और मार्केट में फलों को बेचकर हम पैसा भी कमाएंगे, जो कि एडिशनल मनी हो गया। तो ये दूसरा पेड़ रहता है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पेड़ की ओर। आप देख सकते हैं, ये है अमरूद का पेड़, जिसे गाँव की भाषा में जाम का पेड़ भी कहा जाता है। इसमें भी बहुत जल्दी फल लग जाते हैं। इसके जो पत्ते हैं, वो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा फीका होता है, जिससे कि बकरी के मुंह में जब छाले आ जाते हैं, तब अगर इन पत्तों को खिलाते हैं तो बहुत जल्दी वो छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जब बकरी को दस्त लग जाते हैं, तब भी इन पत्तों को हम खिलाते हैं, तो बकरी की इम्यूनिटी भी लो नहीं होती है, हरा पत्ता भी मिल जाता है,
विटामिन मिनरल्स भी मिल जाते हैं। वहीं उसके दस्त में फ़ायदा भी करता है, क्योंकि बकरा बकरी जब दस्त लगते हैं तो पत्तियाँ बंद कर देते हैं। अगर पत्तियाँ बंद नहीं करते हैं वैसे में दस्त और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डायरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में जाम के पत्ते खिला सकते हैं। साथ ही इसमें भी फल बहुत जल्दी लग जाता है और इसमें भी 12 मासी पेड़ आते हैं, जिससे कि इनके फलों को 12 महीने बेचकर एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, क्योंकि घरों में खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं चौथे पेड़ की ओर। तो चौथे पेड़ में आप देख सकते हैं ये है जामुन का पेड़। ये जो जामुन का पेड़ है इसकी पत्तियां भी बकरा बकरी बहुत अच्छे से खाते हैं, क्योंकि बकरे पालन जो है वो हरी पत्तियों के बिना, हरे चारे के बिना पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए कि सिर्फ ड्राई फोडर पर बकरी पालन कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। जामुन के पत्तों के बहुत ज़्यादा फायदे देखे गए हैं बकरे बकरियों में। जब आपकी बकरी का बच्चा 15 दिन का कंप्लीट हो जाता है पैदा होने के बाद में, तो वो पत्ती खाना स्टार्ट करता है, वैसे में शुरुआत में अगर जामुन के पत्ते खिलाते हैं तो उसको दस्त नहीं लगते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है दूध ज़्यादा पी लेता है, वैसे में दस्त लग जाते हैं। हरी पत्ती एकदम खिलाना चालू करते हैं तो दस्त लग जाते हैं, पर जामुन के पत्ते अगर खिलाते हैं तो उसे दस्त भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा पेट में जो पानी भरने की समस्या है वो भी नहीं होती है, क्योंकि जब भी बकरा बकरी में पेट में उनके बच्चों के पेट में पानी भर जाता है तो हम जामुन का सिरका पिलाने के लिए बोलते हैं। तो वैसे में डेली बेसिस पे आप जामुन के पत्ते खिला सकते हैं। वही जामुन में भी फल आते हैं, जिससे कि आप मार्केट में सेल करके एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। तो 4 पेड़ हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पेड़ की तरफ। ये देख सकते हैं ये है कटहल का पेड़। कटहल का जो पेड़ है एक छायादार पेड़ भी माना गया है। इसके अलावा इसमें भी बहुत जल्दी फल लग जाते हैं और इसकी पत्तियाँ भी बहुत टेस्टी होती है, जिससे कि बकरा बकरी बहुत आसानी से खा लेता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं सारे पेड़ हमारे अपने फार्म पर लगे हुए हैं, और मेरे फार्म पर आप कभी भी अगर विजिट करते हैं तो सारे पेड़ आपको लगे हुए मिलेंगे। और सारे पेड़ों की पत्तियाँ ऐसी है कि हर बकरा बकरी उनको खाता है। एक भी ऐसा पेड़ नहीं है जो कि बकरी पालन में यूज़ नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये पेड़ आपको लगा लेने चाहिए अगर नहीं लगाए हैं तो, और लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनका इस्तेमाल करना सीखने के साथ बता रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेड़ की ओर। आप देख सकते हैं यह है सहतूत का पेड़। जी हाँ, इसमें फल आप देख सकते हैं रेड कलर के होते हैं, फिर ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये फल। ये पत्तियों की बात करूँ तो ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब बहुत नाजुक होती है। तो क्योंकि छोटा से छोटा बच्चा भी जब पत्ती खाना स्टार्ट करता है तो उसे अगर हार्ड पत्ती खिलाते हैं तो खाता नहीं है। वैसे में सहतूत की पत्ती खिलाएं, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर है। तो मार्केट से विटामिन और मिनरल्स हम लेकर आते हैं अलग से पाउडर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक भी पाया जाता है, जिससे कि जो गुड फेट होता है वो भी बढ़ता है। इसके अलावा शरीर में प्रोबायोटिक जो पाचक जीवाणु होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे डाइजेशन में समस्या नहीं होती है। और जब बकरा बकरी के मुंह में छाले आते हैं या मुंह में किसी तरह की समस्या हो जाती है, वैसे में हार्ड पत्ते नहीं खा सकते हैं, वैसे में सहतूत के पत्ते खिलाएं। और सहतूत के जो पत्ते हैं ये भी 12 महीने हरे रहते हैं। तो 12 महीने बकरा बकरी को हरा अगर नहीं दे पा रहे हैं तो सहतूत के पेड़ लगाएं, जैसे कि 12 महीने सहतूत के पत्ते हरे रहते हैं, आपको हरियाली लगी रहती है, छाँव भी रहती है, साथ में बकरा बकरी को बच्चों को खाने की पत्तियाँ भी मिलती रहेगी, साथ में फल भी देता है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ ऐसे पेड़ों की ओर जो मिल्किंग प्लांट्स हैं, मतलब जिनको तोड़ते हैं, जिनके पत्ते तोड़ते हैं या डाली तोड़ते हैं तो उनके अंदर से मिल्क निकलता है, मतलब दूध निकलता है। तो मिल्किंग प्लांट्स जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं मिल्किंग वाले, वो बकरा बकरी को खिलाते हैं तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है। बकरा बकरी में खून की कमी, बकरियों में दूध की कमी, बच्चों में कैल्शियम की कमी, बच्चों में मिनरल्स की कमी, सारी कमी पूरी करता है। जैसे सबसे पहला पेड़ आप देख सकते हैं हमारे अपने फार्म पे लगा हुआ है, ये है गुलर का पेड़। जी हाँ, इसमें फल भी लगते हैं, पर एक फल खाने में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, पर इनके पत्ते बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है बकरा बकरी जब इनके पत्ते खाता है। इसके बाद जो अगला पेड़ है वो देख सकते हैं आप, ये है पीपल का पेड़। पीपल का जो पेड़ है वो भी मिल्किंग प्लांट है, इसके पत्ते भी बहुत चाव से बकरा बकरी खाता है। और ये जो पेड़ है बहुत ज़्यादा हरियाली देते हैं, इनके पेड़ों के नीचे बकरा बकरी बैठता हो सुकून से रहता है। बाहर कितनी ही गर्मी हो पर बकरा बकरी कभी हाफता नहीं है, बकरा बकरी को ठंडी छाँव, ठंडी हवा मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेड़ की ओर। आप देख सकते हैं ये है बरखा पेड़। ये भी एक मिल्किंग प्लांट है, इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। आप इसके कुछ ही पत्ते अगर डालते हैं छोटे बच्चों को तो बहुत जल्दी उसका पेड़ भी भर जाता है और फ़ायदा भी बहुत अच्छा करता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ये भी बहुत छायादार पौधा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा छाया देता है, बकरे बकरी के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो दोस्तों यह कुछ पौधे हैं जो कि मैंने अपने फार्म पर लगा रखे हैं, आपको लाइव दिखाए हैं, इनके फ़ायदों के बारे में बताएं, मैंने कुछ लिमिटेड फ़ायदे बताए। इसके अलावा भी इनके जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फल को लेकर, एडिशनल इनकम को लेकर, बकरा बकरी में हो रहे खर्च, जो दवाइयों को खर्च होता है उन दवाइयों के खर्च को भी कम कर सकते हैं। बकरा बकरी में ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर पे जो खर्च आ रहा है उसको भी कम कर सकते हैं, क्योंकि जब पत्ती खिलाएंगे तो वो जाएगी पेट में, तो उसका पेट भरेगा, जिससे कि वो ड्राई फोडर कम खाएगा, ग्रीन फोडर कम खाएगा। विटामिन मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है इस समय, बकरा बकरी की हेल्थ सुधारने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन लगा रहे हैं विटामिन के,
प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं बाहर से लाकर मार्केट से, जो कि बहुत महंगा आता है। कैल्शियम लाते मार्केट से, बहुत महंगा आता है। देने में भी समस्या होती है। एक एक जानवर को कैसे दें, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एनिमल है मेरे पास। एक एक एनिमल को पकड़कर लीवर टॉनिक, डीवर्मिंग की दवाएं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन कैसे दें, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है ऐसे में। तो ऐसे में इन पेड़ों को लगाकर इनकी पत्तियों को अपने बच्चों को, बकरे बकरियों को खिलाएं और इन सारे खर्च को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि बकरी पालन में आप बकरी पालन से पैसा कमाएंगे ही, साथ में इन पेड़ों से जो फलों से एक्स्ट्रा इनकम आ रही है वो भी पैसा आप कमाएंगे। इसके बाद में दवाइयों का खर्च भी कम हो जाएगा। बकरी पालन का जो खर्च है आपका इस समय एकदम आधा हो जाएगा और आपकी परेशानियां एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बरसात के मौसम में, अभी मौसम बचा हुआ है बरसात का, ऐसे में आप अपने फार्म पर जहां बकरी पालन करने का प्लान कर रहे हैं या बकरी पालन कर रहे हैं, वहां पर अगर पौधे नहीं लगाए हैं तो इन पौधों को जरूर लगाएं और साथ में इनका इस्तेमाल करें, जिससे फ़ायदा आप खुद देख लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।